मीन मार्क्स निकालने हैं, मीन मार्क्स। मीन का मैंने बताया था, मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। मोड बताया था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और मीडियन, मीडियन है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन आएगी। अगर हम मार्क्स की बात कर रहे हैं तो एक मीडियन का मतलब होगा बिल्कुल बीच का वैल्यू ऐसा आएगा, और वो हमें ये बताएगा कि ये जो वैल्यू है, सपोज करो 100 आया मीडियन, तो 100 हमें ये बता रहा है कि 50% यानी आधे बच्चों के 100 नंबर से नीचे हैं और आधे बच्चों के 100 नंबर से ऊपर है, ठीक है। अगर हमारे पास में पैसे हैं, पैसे कैसे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरीके से 10-10 के नोट है हमारे पास में। तो और मीडियन निकाला हमने इसका अपना फॉर्मूला करके, तो हमें एक मीडियन निकल के आएगा। सपोज करो 45 आया इसका आंसर, कितना आया 45। तो इस 45 का मतलब ये है कि आधे बच्चों के पास में 45 से कम है और आधे बच्चों के पास में 45 से ज़्यादा है। उसका वो कैसे निकालेंगे, मीडियन से निकालेंगे। यहाँ पे मोड का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सपोज करो 50 रुपये 8 बच्चों के पास हैं, बाकी सबके पास में कम ही है, तो यहाँ पे हम मोड की बात कर रहे हैं। जो 8 बच्चे हैं वो सबके पास में 10, 20, 30, 40 रुपये के आसपास हैं, 100 तक हैं, और सबका एवरेज निकाला, एवरेज निकल के आया 38 रुपये। ये ऑल एन एवरेज हर बच्चे के साथ पास में कितने 38, तो वो क्या है, मीन है, ठीक है। ये तीनों की तीनों चीज़ें आप क्लियर कर लो। अब बहुत ही सीरियस लेवल पे जितना मजाक हुआ है उसको छोड़ के, उसका एक कण भी ना रहे दिमाग में, और ये समझ के चलो। लिस्ट बन रही है तुम्हारे सामने इस तरीके से, 0 एंड अबव। देखो मार्क्स है, ये बल्ब बंद करने की जरूरत है ना, ये वाला नहीं, ये गलत कर दिया बस, हाँ ठीक है। किसी को रिफ्लेक्शन की तो दिक्कत नहीं है, करें, ठीक है। मार्क्स हैं 0 एंड अबव, 0 एंड अबव। किसी के 0 हैं या 0 से ऊपर हैं, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेटा दिया हुआ है 80। इस पहली लाइन से मतलब क्या समझते हो? चाहे देखो 3 सवाल की कोई वो नहीं है कि 3 सवाल हमें करने ही करने हैं, होंगे तो कर लेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। हमें ये समझना है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो क्लियर है। इस पहली लाइन से क्या समझते हो? 0 या 0 से ज़्यादा कितने बच्चे हैं? 80। तो इसका मतलब टोटल है। शगुन अगर बिजी ना हो तो कर लें सवाल। इसका मतलब क्या है? बच्चे ही टोटल 80 हैं। ये क्लियर है? इतने बात नहीं समझ में आया? कृष्णा क्या नहीं आया? कृष्णा क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे? टोटल 80 है ना। ये जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो गई। अब देखो दूसरी लाइन से और ज़्यादा क्लियर होगा। 10 या उससे ऊपर कितने हैं? 77। आप समझ रहे हो? उसने कहा है 0 या 0 से ऊपर 80 बच्चे हैं, उसने कहा 10 या 10 से ऊपर 77 हैं। तो इससे एक चीज पता है तुम्हें? लग रहा है 3 बच्चे कहाँ गए? 3 बच्चे गए तो कहीं कहाँ? वो गए हैं 0 से 10 के बीच में। ये टेबल को हम क्या कर रहे हैं? 2 तरीके की टेबल होती हैं वो वाली, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो लेस देन टाइप है, एक मोर देन टाइप है। लक्ष्य के सिर में दर्द है शायद, घर भेज दें? चलो अब मैं लिखता हूं इसे और करते हैं। 20 एंड अबव, 30 एंड अबव, 40 एंड अबव, ठीक है। अगर 20 से ऊपर की बात करें तो 72 हैं और ये 65 हैं, और अगर 40 से ऊपर की बात करें तो 55 हैं, और 50 से ऊपर की बात करें तो 43। चीज़ों को समझने का प्रयास ऐसे करना है कि उसमें कोई तकलीफ ना हो। अगर 0 से ऊपर 80 हैं, ठीक है, तो एक बात तो हमारे समझ में आ गई है कि यहाँ पे टोटल बच्चे कितने हैं, ठीक है। अगर मैं इसको बॉक्स में बंद कर दूं अलग से और मैं नई तरीके से इस पर काम करूं तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि 10 से ऊपर और 10 कितनों के हैं? 77 के। टोटल बच्चे 80 हैं, तो इसका 0 से 10 के बीच में कितने आ गए? 3 बच्चे आ गए। 0 से 10 के बीच में
3 बच्चे आ गए। इसमें क्लियर है बात? अगर मैं 10 से 20 की बात करूं, देखो 10 या 10 से ऊपर कितने हैं, और 20 या 20 से ऊपर 72 है, तो 10 और 20 की खिड़की में 5 आए हैं। इसमें क्लियर है नहीं? 20 या 20 से ऊपर 72 है, 30 या 30 से ऊपर 65 है, तो यहां पे क्या आया 7। कोई दिक्कत हो तो बताओ। उसके बाद 30 से ऊपर कितने हैं 65 के, 40 से ऊपर 55 के, तो यहां पे 10 बच्चे आए हैं 30 से 40। उसके बाद में 40 से ऊपर कितने हैं, ठीक है, और यहां से 50 से ऊपर 43, यानी 12 बच्चे यहां पे आ गए हैं 40 से 50 के बीच में, कितने 12। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमें ये थोड़ी सी टेबल दूसरी तरीके की लग रही है मुझे, है ना, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे भी हो रही है। खैर कोई नहीं। 0 से 10 के बीच में 3 बच्चे आ गए, 10 से 20 के बीच में 5 आ गए, 20 से 30 के बीच में 7 आ गए हैं, 30 से 40 के बीच में 10 आए हैं, और 40 से 50 के बीच में 12 आए हैं। 15, 10, 25 और 12 37 बच्चे आए हैं अभी। बच्चे कितने हैं देखो यहाँ पे, 50 या 50 के ऊपर, 40 से 50 के बीच में 12, यानी अबव 50 कितने हैं 43, है ना। इस चीज को यहाँ पे करना है, या तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल में हम क्या कर रहे हैं, चलो देखते हैं। अच्छा ये मैंने आधी लिखी है, ये मुझसे आधी रह गई है, इसको पूरा कर लें, पूरा कर लेते हैं। 60, 70 भी है, 80 भी है, 90 भी है और 100 भी है। अब होगी ये पूरी, ठीक है। अब इसको काट देते हैं। नहीं तो क्या 43 बच्चे कहाँ पे गए, 40 से 50 के बीच में 12 आ गए हैं। अब देखो 40 या 40 के ऊपर कितने हैं 53, 50 या 50 से ऊपर 43 हैं, ठीक है, यानी कि 40 और 50 के बीच में कितने आ गए 12 आ गए, यानी 50 तक ये वाले बच्चे हो गए हैं, ठीक है। अब देखो 28 यहाँ पे, और यहाँ पे हैं आपके 16, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0, ठीक है। चेक करो भाई जल्दी से। 0 से 10 में 3, 50 या 50 से ऊपर 43 के हैं, ठीक है, और 60 या 60 के ऊपर कितने हैं 28 के, यानी 15 बच्चे यहाँ पे आ गए हमारे पास। 50 से 60 के बीच में, 60 से 70 के बीच में। अगर 60 तक या 60 से ऊपर बताओ, इमरजेंसी में काम है। चलो देख लो, 50 या 50 से ऊपर कितने हैं 43, ठीक है। 60 या 60 से ऊपर कितने हैं 28 है ना, और यानी कि 60 और 60 से ऊपर हमने कहा वो छोड़ तो नहीं दिए पक्का। 15 तो आ चुका है, 15। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक सेकंड सुन जाओ यार। 60 और 60 से ऊपर कितने बच्चे हैं 28 हैं, और 50 और 50 से ऊपर कितने थे 43 थे। 50 और 50 से ऊपर 43 थे। 60 और 60 से ऊपर कितने हो गए 28। तो 50-60 के बीच में कितने आ गए 15 आ गए। 60 और 60 से ऊपर 28 है, और 70 से ऊपर 16 है, तो 60 और 70 के बीच में कितने आ गए 12 बच्चे आ गए। 70 से 80 के बीच में 6 बच्चे आ गए, है ना। हाँ ठीक है। 80 और 90 के बीच में 2, और 90 और 100 के बीच में 90 या 90 से ऊपर कितने के हैं 8 के हैं,
और 100 या 100 से ऊपर 0 गए तो 8 आ गए। चेक करके देखते हैं। 8 7 15 25 12 27 27 और 12 42 54 6 60 और 2 62 70। गलत बैठ रहा है, कुछ मैंने जोड़ा कम है क्या? चेक करें। चलो 5 फ्रीक्वेंसी हो गए 80, जोड़ के देख लो, हो गए। हुए हैं या नहीं? टोटल कर लो ना। 3 5 8 और 7 15 10 25 और 12 37। हाँ अब हो गए हैं। 52 12 62 6 70। अब ये देख लो कि ये जो इंटरवल है वो ठीक बनाया है नहीं? इंटरवल ठीक है। ये एक सवाल आ सकता है कि इस वाली टेबल से आप इंटरवल वाली टेबल को चेंज करो, मतलब मैं चेंज करूँ। पहला सवाल तो ये वाला चीज़ हो गई है। तो हमने ये जो क्लास इंटरवल था उसके अनुसार ये टेबल बना दी, ठीक है। अब बात आती है CF की। एक CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि टोटल होके चलता है फ्रीक्वेंसी का। क्या होता है वो? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर ये 3 है तो ये फिर जुड़ता चलेगा। 8 8 और 7 15 15 और 10 37 52 64 80। ठीक है, ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां से हमें पता चलता है कि टोटल कितने हैं 80, यहां तक कितने टोटल हैं 52। तो ये पता चलता है हमें, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इंटरवल हमारे पास है, ये क्या है? F, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हम क्या निकालने वाले हैं? मीन। अभी इसकी CF की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो दूसरी चीज़ है, उसको छोड़ दो। हमने क्या निकाला है? CF निकाला है, ठीक है। इसकी जब जब जरूरत पड़ेगी जब तक बताऊंगा। हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। अगर मैं मीन के फॉर्मूला पे जाऊं, FI XI सिग्मा अपॉन सिग्मा FI, या A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, और तीसरा A प्लस इंटू H। ये 3 फॉर्मूला है, उसको निकाल लेंगे, ठीक है। बात आती है कि हम FI निकाल चुके हैं, FI निकाल चुके हैं। चलो FI से X की बात है, X कहाँ से आएगा? उसके बाद में D की बात है, D कहाँ से आएगा? उसके बाद में U की बात है, U कहाँ से आएगा? देखो D जो आता है, D का मतलब है XI माइनस A, और UI का मतलब है DI अपॉन H। अब बात वहीं की वहीं उलझ गई है X पे कि ये X क्या चीज़ है। तो X जो है वो क्या है? क्लास मास। क्या है? जिसे क्या कहते हैं? XI, जो कि अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को करके बनता है, ठीक है। चलो हाँ वही है। इसका क्लास मार्क 10 हो गया, 10 का आधा 5, 30 हो गया है 15, ये 50 25, ये 70 35, ये 90 45, ये 55, ये 65 और ये 95। ये हो गया आपका क्लास मार्क। अब सीधी सीधी गुना गुना करनी है और कुछ नहीं है। FI XI निकालो। FI कहाँ पे है? ये रहा, इससे निकलता है 15, 5 गुना 3 15, 5 गुना 15 75, 175, 350। चेक करते रहना। देखना मल्टीप्लिकेशन ठीक है क्या?
ठीक है, अरे मल्टीप्लिकेशन ठीक है, तो इसे सिग्मा एफ आई एक्स आई कर दो। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब सबका टोटल कर लो, कुछ दिक्कत हो तो बता देना मुझे। 4 2 3 और 7 10 7 17 5 22 4 26 2 28 8 36 36 और 4 36 और 5 41 और 7 48 54 5 कैरी हो गया, 6 9 14 और 8 22 और 7 29 और 4 33 और 34 और 7 41 4140 आ रहा है भाई हमारा। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। 4140 इसमें दिया ही नहीं हुआ है, तो हम तो सीधा के सीधे निकालना है, सीधा फॉर्मूला में पुट करते हैं। यहाँ पे मीन कैसे निकल जाएगा, 4140 एफ आई एक्स आई का मतलब निकल गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन, खत्म हो गया, बल्कि 5 1460 51.75 इज द आंसर। हाँ ठीक है, 51.75। ये कहना चाह रहा है कि ऑल एंड एवरेज सभी बच्चों के कितने हैं, 51.75 नंबर है। यहाँ से ये सीधा सीधा निकलता है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, जैसे बड़े बड़े अंक आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया, डी निकाल लिया। डी के लिए इन्होंने क्या किया, ये क्लास मार्क में गए और सबसे मिडिल वाली संख्या को इन्होंने एज्यूम्ड मीन माना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 का मतलब है 2 आएंगे बीच में, 4 ऊपर से गायब, 4 नीचे से। अब इन दोनों में से एक ले लो, है ना। हमने कौन सी ली, 45 ले ली, हमने ये ए मान लिया, ठीक है। डी निकालते हैं, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स आई 5 में से 45 जाके -40, 15 में से -30, 25 में से -20, -10 0, फिर यहाँ से 10 30 40 50, ये आ गया आपका डी आई, ठीक है। बहुत सारी संख्याएं कट रही हैं, 40 से 40 खत्म, 30 से 30, 20 से 20, 10 से 10, ये 50 आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। इसकी ज़रूरत भी नहीं है, हमें काटने की ज़रूरत नहीं थी, हमने काटा ही क्यों है, ज़रूरत नहीं थी, आगे कटेगा क्योंकि इसे जोड़ना ही नहीं है, इसे जोड़ना नहीं है, इसके तो सिर्फ वैल्यू की ज़रूरत थी। एफ आई डी आई निकाल लो, एफ आई डी आई, देखो एफ आई यही रहेगा, 3 और 40 मल्टीप्लाई करके -120, 5 और 30 मल्टीप्लाई करके -150, 20 और 7 मल्टीप्लाई करके -140, 10 और 10 -100, यहाँ से 0 आ जाएगा, 15 और 10 150, 12 और 20 240, 30 और 6 180 हो जाते हैं, 2 और 40 80 हो जाएंगे, और 8 और 50 400, ठीक है। 400, देखो क्या क्या कट सकता है, क्या 150 तो गायब हो रहा है यहाँ से, ठीक है पक्का। ये देखो 240 बन रहा है, ये भी खत्म हो जाएंगे सारे। 120 है वहाँ पे, 120 है यहाँ पे, 180 यहाँ पे, मैं 60 मान के चल रहा हूँ, घट के 60 आ जाएगा, 60 और 80 140 और 400 540, ठीक है। सिग्मा एफ आई डी आई 540, ठीक है। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए क्या है, ए कितना माना है 45, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 540 अपॉन 80, 48 60, यही आया, वही आया, ठीक है। तो सिर्फ क्या हुआ, भाग वाला जो सिस्टम था यहाँ पे, कहाँ पे गया, कहाँ से किया था, मिटा दिया क्या हमने, कहाँ पे किया था वो,
ठीक है, ये थोड़ा सा बस बड़ा आया था, इससे अलावा तो कुछ नहीं। 4140 आया था और यहाँ पे क्या आया 540 आया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हल्का हो गया। अगर आपको यू निकालना है, इन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है यहाँ पे, जिनका डी निकला ना, डी कहाँ पे, हाँ जो डी निकला है इनका, वो कह रहे हैं ये, जब इन्होंने डी देखा ना, तो ये कह रहे हैं कि डी सारा का सारा 10 का मल्टीपल है। यानी जो डी निकला है पूरा, वो 10 से विभाजित होता है पूरी तरह, और 10 हमारा क्या है, एच है, गैप है। तो इन्होंने एक और चीज बनाई, यू बना दिया, यू निकाला इन्होंने, यू आई, यू आई होगा डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। डी आई क्या है, डी आई है -40, एच से भाग करेंगे, 10 से भाग करना है सारी को, यानी इस लाइन को किससे भाग करना है, 10 से। जब 10 से भाग किया गया तो क्या आया, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 5, वही वाली चीज हो गई। और फिर उसके बाद में एफ आई यू आई कर दिया, एफ आई यू आई, वहां पे 4 है, यहाँ पे -12 हो जाएगा। ठीक है, -12, -15, -14, -10, 0, 15, 24, 18, 8, 40, सिग्मा एफ आई यू आई निकाल रहे हैं। ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा। 12, यहाँ से 6 आ गया, 48 और 6 54 आ गया। तो बस वही वाली चीज़ आई है, बस 10 गुना कम आई है, 540 था। x का मतलब a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा इंटू एच। वही वाली बात है ना, 10 से आ रहा है। a क्या है, 45 प्लस अपॉन 80 है ना, इंटू एच 10। अगेन वही वाली चीज़ आएगी। यहाँ से आ ही रहा है 6.75। बस कैलकुलेशन कम हुई है, बाकी आंसर सब सेम सा ही आ रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। इसे करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा मोड की बात करता हूं, उसके बाद में चलते हैं घर। एक्स की तो अब जरूरत ही नहीं पड़नी है ना मोड में, अब तो नहीं पड़ेगी, बस मीन में ही। मोड में हम किसकी बात कर रहे हैं, मैंने अभी बताया मोस्ट फ्रीक्वेंसी के, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टेकिंग पार्ट। ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर्स हैं अब देखेंगे हम। इसकी भी जरूरत नहीं है। देखो ये टेबल है हमारी, 0 से 10 के मार्क्स आए हैं, 0 से 10 मार्क्स तक 3 बच्चों के आए हैं, तो CF भी कितना होगा, 3 होगा। पहले 3 बच्चों का तो सम भी 3 होगा, लेकिन जब 10 से 20 के बीच में 5 हो रहा है तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। बात आती है कि सबसे, हम मोड की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, 15 है, तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, मॉडल क्लास। बोलो मॉडल क्लास कितनी है, 52। यहाँ से क्या, अगर मैं मोड का फॉर्मूला लिखूं, जल्दी से बताओ। ये हमारा मोड का फॉर्मूला है। अब इसमें बात समझने की है, हम पहले
इस फॉर्मूला को देख लेते हैं। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। वो कहाँ से निकलेंगे? वो निकलेंगे मॉडल क्लास से। मॉडल क्लास कहाँ से आएगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 15 है जो कि इसे हमने छांट लिया हमने, तो यहाँ से L क्या होगा? लोअर क्लास लिमिट है इसकी 50। लोअर क्लास लिमिट कितनी है? 50। उसके बाद में क्या है? F1। F1 क्या का मतलब है? बेस 1 मतलब उसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15। F0 का मतलब 1 जो है और 0 की अगर कंपैरिजन करोगे तो 0 उससे पहले आएगा, यानी उससे पहले की फ्रीक्वेंसी 12। अगर F2 देखो तो 1 के बाद आएगा, 1 के बाद की फ्रीक्वेंसी 12। F2 भी कितना हो गया? ये क्या किया है मैंने? F0 12, F2 भी 12 और H हम सबको पता है 10। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं। कोई प्रॉब्लम है? L कितना है? 50 प्लस F1 माइनस F0 15 माइनस अपॉन 2 इंटू 15 माइनस F0 12 माइनस F2 12 इंटू H। ठीक है, 50 प्लस 3 अपॉन 30 माइनस 24 यानी 6 आ जाएगा। पचपन। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों के कितने नंबर आए? मोस्ट फ्रीक्वेंसी वही तो है ना? हाँ ठीक है, 55। अब मीडियन की बात करते हैं। मीडियन मीडियन में हमारा जो टोटल नंबर है ना वो CF काम करेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर हंस रहा केशव, खड़ा हो गया यहाँ आ जाओ। अगर हम मीडियन का एग्जांपल लें, मतलब फॉर्मूला, तो क्या होता है? क्या हो गया? बैठ जा। L प्लस n/2 माइनस F CF है अपॉन F इंटू H, ये होता है। L अगेन वही मीडियन क्लास पकड़नी पड़ेगी, लेकिन मीडियन क्लास जो आएगी वो ऐसे आएगी। हमें सबसे पहले n/2 देखना है। n/2 देखो 80 40, 40 से जस्ट ऊपर, 40 से जस्ट ऊपर की फ्रीक्वेंसी क्या है? भाई 40 आया है n/2, इसके जस्ट ग्रेटर लेना है। 8 3 तो छोटा होता है, 8 छोटा, 37 भी छोटा, तो ये तो ले ही नहीं सकते। वो कह रहा है इसके जस्ट ऊपर का, सारे बड़े हैं, लेकिन हमें छांटना कौन सा है? इसके जस्ट ऊपर, यानी 52 छांट लिया। तो अगेन क्या आ गई मीडियन क्लास? L कितना है इसका? 50 है। CF जो है ना, ये बड़ी ही समझदारी से लेना है, 37 इसी में है बस। ये CF यही नहीं आएगा, इससे पहले वाला आएगा। ठीक है, F इसका वही आएगा जो है 15 और H सबको पता है 10। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करें। L कितना है? 50, n/2 कितना है? 40, CF कितना आया? 37, F कितना आया? 15, H कितना आया? 10। तो 50 प्लस यहाँ से 30 3 हो गया, 3 गुना 10। ठीक है, बाम इतना है। ये सिरदर्दी है, बहुत है इन्हें बच्चों को है।